आसिया मामी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? बतूल की तरह मुझसे प्यार क्यों नहीं करती वो? मैं उनसे जितना करीब होने की कोशिश करती हूँ मुझे इतना ही हर्ट क्यों करती हैं? अदील मामू बतूल से कैसे लाड करते हैं? काश मेरे पास भी कोई ऐसा रिश्ता होता। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर में ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। और तुम रो रही हो? नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो वो हो ना, तुम जिसको रुलाकर ढिठाई से हंसी रहती हो। ख्याल से तुम भूल गई हो तुम किससे बात कर रही हो। रहा रोती नहीं है। रोए मेरे दुश्मन। अब इसमें इस बेचारे अरमान का क्या कसूर है? उसे क्यों रुलाना चाहती? मैंने कब कहा मैं अरमान को रुलाना चाहती हूँ? तुमने कहा ना कि रोए तुम्हारे दुश्मन। आजकल तो सिर्फ अरमान ही तुम्हारा दुश्मन है। बस मैं उसे तंग करती हूँ और वो तंग हो जाता है तो मुझे मजा आता है। एक सवाल पूछूं तुमसे? बताऊं? तुम्हारी मामा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? I don't know, शायद आदत है उनकी। अच्छा मूड को ठीक करो ना। सही हूँ मैं। अब देखो तुम टॉप करके मुझ तक पहुंच आई हो तो थोड़ी हेल्प कर दिया करो ना। तुम माशाल्लाह से जितनी नालायक और लेट पढ़ती हो ना, तुम्हारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्यों बुरी हो तुम? क्या तुम मेरी बेटी को बद्दुआएं दे रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम्हें तो देखना ही पड़ेगा। क्या है ये सब? कितना देखेंगी आप मुझे मामी? कजी नहीं भरता मुझे देख देख के। तुम क्यों बार बार इसके पास आती हो? जाओ अपने कमरे में। और तुम उठो यहाँ से, किचन में जाओ और जाके ज़ैनबी के साथ काम करवाओ। अदील ने कुछ गेस्ट बुलाए हैं, सारा काम करो जाके। ज़ैनबी संभाल लेंगे, मुझे अपने काम है खुद। तुम ये जो पढ़ाई करती हो ना, इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। आज से तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पढ़ाइयाँ करने की। मामा क्या हो गया है? राहा ने असाइनमेंट में मेरी हेल्प करनी है। अब काम करने जाएगी तो फिर मेरा काम रह जाएगा ना। इससे दूर रहो। कितनी दफा तुमसे कहूं, स्टे अवे फ्रॉम हर। उठो, काम करना है तुम्हें। तुम सॉरी मेरी जान। ये तो मुझे नहीं, अपनी माँ को कहो। अच्छा हेल्प करा दो ना प्लीज। इतने प्यार से कहोगी तुम, मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ क्या? वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुझे। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है। हमें यकीन करें ये सब सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से है। वरना मैं कौन होता हूँ? क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद अगर रब ने मुझे जिंदा रखा है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए। हमें, मैंने अपने बाप को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा सब कुछ सिर्फ आप हैं। खुश रहो। एक बात कहूँ? अपने खानदान के बारे में पूछना था आपसे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो और क्या बताऊं मैं? जो भी पता है बता दें। अरमान, तुम्हारे अब्बू को कैंसर था। ये बात उन्होंने न सिर्फ मुझसे बल्कि अपने घर वालों से भी छुपाई थी।
लेकिन जब मैंने उन्हें तुम्हारे आने की खबर दी, वो दिन भी बड़ा अजीब था। गम और खुशी को एक साथ मिलते हुए देखा था मैंने। लेकिन तुम्हारे चचा और तुम्हारी दादी ने हमारी शादी को कबूल ही नहीं किया। इससे तुम्हारे अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। भाई मैं तुम्हें लेकर यहाँ तुम्हारे मुर्शिद के पास आ गई। लेकिन मैं खुश हूं, मेरे पास बस मेरा बेटा छोड़ गया। और मैं खुश हूं। यार तुम इस तरह के तो नहीं थे। जब मैं यहाँ से गया हूँ तो तुम बहुत खुश थे। भाभी भी बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर मसला क्या है नहीं थी। आई एम सो सॉरी। कब हुआ इंतकाल? इंतकाल होता तो सबर आ जाता। अम्मी के कहने पर मैंने उसे अपने दिल से, अपने घर से बहुत दूर कर दिया। लेकिन क्यों? पोते की लालच। अम्मी को पोता चाहिए था, इसलिए दूसरी शादी करने पर मुझे मजबूर कर दिया। तो इसमें उसका क्या कसूर था? यार कसूर जिसका भी था, पोते की चाह पर पोती लाने पर अम्मी ने उसे घर से दूर कर दिया और मैंने खुद को बेचैन कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। जब तुम यहाँ आई गई थी तारा, तो तुमने अपने मंगेतर वसीम से बात क्यों नहीं की? उससे बात ही कर लेती। तुम्हें लगता है कोई भी मर्द किसी औरत से रिजेक्ट होने के बाद उसके इंतजार में होगा? हाँ, मगर वो तो बाहर चला गया था ना, और बाहर जाने के बाद अक्सर लोग बदल ही जाते हैं। मैंने खुद इनकार किया था वसीम से शादी के, जबकि अम्मा भी ने मुझे समझाया भी था कि खानदान टूट जाएगा। वसीम तो ये मंगनी तोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं था। मैं ही पागल थी, कबीर की मोहब्बत में गुम थी। यही तो गलती है, भुगतना तो पड़ेगा। पता, वो कहता था कि जिस्म के बगैर रूह का क्या काम धरा। हर जाऊंगा, मेरे बगैर जीने के तसव्वुर से भी उसकी सांस उखड़ने लगती थी। जब मुझे अपनी बेटी के साथ घर से निकाला जा रहा था, वो पहले अपनी बीवी के साथ खड़ा मुझे देखता रहा। फिर शायद उससे देखा नहीं गया, तो पलट कर चला गया। अपनी माँ को रोका भी नहीं और मुझे जाने दिया। तारा, तारा संभालो खुद को, ऐसे ना करो। संभाला हुआ ही तो है, न जाने किसकी दुआएं काम आ रही हैं। ये मोहब्बत के जख्म भी बहुत अजीब होते हैं, हमेशा ताज़ा रहता है। तू तो अपनी मर्जी का मालिक था, फिर तू हालात के आगे इतना बेबस कैसे हो गया? पता नहीं यार, वक्त ने मेरे साथ साजिश की या हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन मोहब्बत होने के बाद जब मुझे उसकी असलियत का पता चला ना, तब मेरी मोहब्बत में एक लालच आ गई। क्या मतलब? वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करती थी। उसके वालिदैन, भाई सब बाहर सेटल थे। तो मुझे लगा कि मोहब्बत के बाद जब शादी हो जाएगी, दामाद को भी बाहर सेटल कर देंगे। इसलिए
मैंने उसे भागकर शादी करने पर मजबूर कर दिया था। इधर मेरी माँ नहीं मान रही थी, उधर उसकी माँ इनकार कर रही थी। तो मैंने कहा कि भागकर हम शादी कर लेंगे, आखिर कितने दिन तक नाराज रह सकते हैं, इकलौती हो, एक ना एक दिन तो मान ही जाएंगे। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो भोली मेरी बात सुनकर बस खुद ही चली आई खाली हाथ। तो कब तक पेमेंट चाहिए भाई, इतनी जल्दी? अच्छा करता हूं मैं कुछ। ये बताओ पैसे वापस कब तक आएंगे? चलो। क्या बात है कबीर, कुछ परेशान लग रहे? नहीं, वो अचानक क्लाइंट को पेमेंट करनी पड़ रही है और मेरे पैसे कहीं और फंसे हुए हैं। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। अब क्या करोगे? वही सोच रहा हूं, पर ज्यादा परेशान होने की तो बात ही नहीं है। अब तुम जो मेरे साथ हो। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ। तो तारा, मेरी मदद कर सकती हो? अब देखो, पूछने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ कबीर? घर से तुम जो जेवर और पैसे लाई हो वो मुझे दे दो, मतलब एक हफ्ते के लिए। मेरे पेमेंट अगले हफ्ते क्लियर होने वाली है, जैसे मेरे पैसे आएंगे तुम्हें दे दूंगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। पैसे, जेवर? नहीं कबीर, मैं तो अपने साथ कुछ नहीं लाई। मैं तो सिर्फ उस जोड़े में आई थी जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था। उसके अलावा मैंने घर से कुछ चोरी नहीं किया। चोरी? अरे तुम चोरी क्यों कह रही हो? ये तो तुम्हारा हक है, हमारा हक है बेवकूफ लड़की। हमारा हक? कैसा हक? मैंने तो उन्हें अपने हर हक से महरूम कर दिया। मेरी लालच मेरी मोहब्बत से बढ़ गई थी। मैं मोहब्बत में हार चुका हूं एहसान। अपनी मुस्तकबिल के खातिर मैंने अपनी बच्ची को, अपनी बीवी को अपनी माजी का हिस्सा बना दिया, और उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल मुझे चैन से जीने नहीं देगा। क्यों अकेले अकेले टहल रहे हैं? बैठे। ऐसे ही बेटा, बस सोचा कि वॉक कर लूं थोड़ी सी। क्या करके आ रही हो तुम? मैं क्या करके आऊंगी? मामी का खून जला के आ रही हूँ। अरे क्यों परेशान करती हो उस बेचारी को? बेचारी? और मैं तंग करती हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, वो परमानेंटली तंग हो गई हैं। रंजन, मम्मी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? उनको मसला क्या है मुझसे? तो मर जाऊंगी तो ऐसे ही खामोश रहेंगे? देखो, इंसान की अगर शक्ल अच्छी ना हो ना, तो कम से कम उसे बातें अच्छी करनी चाहिए। मतलब मैं अच्छी नहीं दिखती? ऐसा मैंने नहीं कहा। बिल्कुल यही कहा आपने, शक्ल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। अरे मैंने ये कहा है कि जब तुम इतनी खूबसूरत बातें करती हो तो शक्ल भी खूबसूरत सी बना लिया करो। सवाल अवॉइड कर दिया ना आपने फिर। तो तुम सवाल ही इतने मुश्किल क्यों करती हो? क्या मुश्किल सवाल है? मामी अब बार बार मुझे इस चीज का एहसास दिलाती हैं कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। की आवाज में जो एतमाद है उससे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये बात सच है। देखो, सच सिर्फ ये है, तुम मेरी नवासी हो। अब ये तुम आसिया की बातों में बिल्कुल मत आया करो। छोड़ मेरा,
दवाई खानी है मुझे, मैं जा रहा हूँ, खुला। देखें कटा रहे हैं आप मुझे। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं होके रूबरू। हेलो हेलो सिद्रा, तुम कहाँ थी? आई बीन ट्राइंग टू कॉल कब से। तो मालूम है तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं कब से तरस रहा था। मसरूफ थी, बताया तो था तुम्हें। मसरूफ थी या फिर मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा था? सलमान, दादी ने ना मुझ पे नजर रखी हुई है। चलो खैर, कब मिल रहे हैं हम लोग? मैंने तुम्हें बताया तो था, मिलना ठीक नहीं लगता मुझे। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं है या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं नहीं, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, लेकिन क्या? आखिर मिलने में क्या ही हर्ज है? मुझे एक बात बताओ, मैं और तुम एक दूसरे से जितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है हमारे मिलने के लिए? काफी है, लेकिन लोगों का क्या? और अगर घर वालों को पता चल गया तो? वाह, लोग क्या कहेंगे? कितनी परवाह है तुम्हें लोगों की? अच्छा ठीक है, मिल लेते हैं, ओके? और मेरी बात सुनो सिद्रा, तुम्हारे और मेरे रिश्ते में ना ये बहुत अहम इम्तिहान है। और अगर तुम मुझसे मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल सकती तो शायद हमारी मोहब्बत उतनी गहरी नहीं है जितनी मैं समझ रहा था। ऐसी बात नहीं है सलमान, क्या हो गया है? तो फिर जहाँ हमने लास्ट टाइम बात की थी मिलने की, कल शाम वहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे, मिल लेते हैं कल, ठीक है? ओके, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आओ काशी, कल तू अपार्टमेंट से चले जाना, सिद्रा ने आना है। वाह भाई, बड़ी चालाकी से बढ़ाया तूने उसे। बस तेरे भाई का बाएं हाथ का खेल है, बस 2 मीठे बोल बोलो, लड़की डाउन। ये तो है, जादू है तेरी बातों में। लेकिन एक बात सुन। क्या? तूने 20,000 रुपये देने हैं मेरी, याद है? हाँ, पर उसका इस बात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि जब कल तेरी मोहब्बत आएगी तो उसकी मुझसे दोस्ती करवा देना, पैसे माफ। क्या तू पागल तो नहीं है काशी? क्या हो गया यार, थोड़ी सी बात करवा देना। और तेरी कौन सा एक मोहब्बत है? तेरे लिए कौन सा मुश्किल बात है यार? देख मेरी बात समझ, अभी उसको अगर जरा सा भी शक हो गया ना, सारा गेम खराब हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र कर। डर गया? डरा नहीं हूं मैं दिमाग से खेल रहा हूँ। अभी वो पूरे तरीके से मेरे काबू में नहीं है, एक बार जरा उसको काबू में करने दे, फिर तू देख, तेरे भाई का गेम ऑन, तेरा भी सीन ऑन। चल ठीक है, अब इतना तो कर ही सकता हूँ मैं दोस्त के लिए। बस तू देख अब मैं कैसे गेम खेलता हूँ उसके साथ, टेंशन ना ले तू। जल्दी जल्दी खेले यार। देखो, उसके सवालात के जवाबात मेरे पास नहीं है, मगर मेरी हिम्मत जवाब देती चली जा रही है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई, जो उसके जहन में ऐसे सवालात आ रहे हैं जिनका मैं चाहकर भी जवाब नहीं दे सकता। अच्छा तो मुझे आप बताएं फिर, आपकी नजर में इसका क्या हाल है? यार वही एक रिवायती सा हाल है कि राह की शादी कर दी जाए। अब आप हायर एजुकेशन उसका ख्वाब है और आपने उससे वादा किया था कि आप उसका साथ देंगे। वादा तो किया था, मगर अब हालात साथ नहीं दे रहे। देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है, बतूल है, सारी जिंदगी के लिए तुम भी उसके लिए कोई ढाल नहीं बन सकते। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी।
सुनेगा वो, मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। जो रही हर सू वो कमी है तू, हाँ अधूरी मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। बतूल जैसे मेरी बेटी है वैसी रहा भी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे तुम पर तो यकीन है बेटा, मगर हालात का कुछ पता नहीं है। कल हालात बदल सकते हैं, तुम भी बदल सकते हो। और आसिया तुम्हें खौफजदा नहीं करती? आज उसके बात करने का अंदाज तो बदल गया, मगर उसकी फितरत नहीं बदल सकती। पापा मैं तो बहुत समझाता हूँ आसिया को, आप जानते हैं। पापा मेरे ख्याल से हमें आसिया को सच बता देना चाहिए, क्योंकि देखें अभी तक तो वो उसको अडॉप्टेड चाइल्ड समझती है ना, और इसी वजह से ऐसा बिहेवियर है उसका उसके साथ। और उसे सच पता चल जाएगा तो क्या पता वो चीजें बेहतर हो जाए। बस यही तो गलती हुई। ज़ैनब जिन हालात में बच्ची को मेरे पास लेकर आई थी, उस वक्त यही ठीक लगा था। तुम्हारी शादी करते हुए जब तुम्हारा रिश्ता मांगा था, उसी वक्त तुमको बता देना चाहिए था कि तुम हमारी इकलौती औलाद नहीं हो, हमारी बेटी एक और भी है। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि मैं क्यों नहीं बता सका। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बचपन की ये कुछ फोटोज देख रही थी। तुम तो उस घर से कुछ नहीं लाई थी ना, तो फिर ये फोटो लाने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया कबीर, ये तो बस याद है ना। याद? क्या करोगी इन यादों का? अचार डालोगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी औलाद पापा या दिल जैसी हो। मेरी औलाद सिर्फ मुझ पर जाएगी, समझे? मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखो चाय लेके कब से इधर उधर घूम रही थी। तारा, मैं जानती हूँ अभी तुम क्या सोच रही हो। बहुत तकलीफ दे था वो दिन जब एक साथ दो खबरें मिली थी, एक तुम्हारा घर छोड़कर जाना और दूसरा अम्मा भी का दुनिया छोड़ जाना। उनकी लाडली बेटी रात के अंधेरे में, उनका एतबार, उनके भरम का गुरूर तोड़कर घर की दहलीज पार की थी।
तुमने तो मर ही जाना था ना। ये 2 दिन की मोहब्बत भी कभी कभी कितनी संगदिल होती है ना तारा। जिन्होंने हमें इतने सालों अपने कलेजे से लगा कर रखा होता है, हम उन्हीं का दिल तोड़कर इज्जत को कदमों तले रौंद कर निकल जाते हैं। और वो बेचारे हमारे प्यार में एक दिन भी जीना गवारा नहीं करते। बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। मेरे लबों पे आने से पहले मेरा दिल का हाल जानने वाली मेरी अम्मा भी इतने कमजोर दिल की निकलेंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं शायद उनकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी ममता पर कबीर की मोहब्बत जो गालिब आ गई थी तारा। हाईलाइट ही कर लो तुम। बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है? मैं लिख रही हूँ मैं द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। राहा, राहा, मामा तुम्हें आवाज़ें क्यों दी? क्योंकि मेरी डेली खुराक का टाइम हो गया है। अभी 2-3 प्यार भरे लफ्ज सुन के आती हूँ मैं। हाँ मेरी मम्मा, मुझे पता है कितना प्यार आ रहा होगा ना तुम पर। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठ के पढ़ो। राहा नीचे आओ जल्दी से। उनको मुझ पे प्यार आ रहा है ना, इसलिए वो मुझे बुला रही थी। ये लो, ये तुम प्लीज क्वेश्चन पूरा कर दो, ठीक है? ये जो मैंने लिखा है। लेकिन हाँ, अगर 2 मिनट बाद जोर से आवाज आने लगे ना, तो अपनी अम्मी की सेफ्टी के लिए जरूर आ जाना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बतूल? कुछ भी शक कर रही हैं आप? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, आपकी माँ ही करती हैं जो करती हैं। 2 मिनट में आई। अल्लाह ही है इनका। क्या हुआ? अरे क्या होना था, वही टांगों का दर्द। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे दवाई ला दो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। अब लाओ दवाई तो दे दो, ताकि कुछ तो दर्द कम हो मेरा। ये तुम्हारी दवाई नहीं है, मैं बाद में ले आऊंगा। कबीर बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, मुझे जरूरत है। जरूरतें याद है मुझे, लेकिन सुलूक तो अजनबी वाला ही किया है ना माँ ने। राहा इधर आना बेटा। जी मामी, कहाँ है? राहा, मेरे सर में और कंधों में ना बहुत दर्द है। अच्छा, मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, दबा दो, मसाज कर दो। आपको हाथ बर्दाश्त हो जाएंगे मेरे? हाँ हो जाएंगे, दबा दो थोड़ा सा प्लीज, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड, ना पहले हाँ कंधे दबा दो फिर। तुम क्या कर रही हो राहा? मैं दिख नहीं रहा तुम्हें। और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जाओ जाके पढ़ो। तुमने कहा था कि 2 मिनट हो जाए, आवाज ना आए तो फिर आ जाना। आवाज नहीं है तो मैं आ गई। बतूल तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, पढ़ाई करो। तुम जाओ, मैं मसाज कर देती हूँ, मेरे हाथों से भी आपको आराम आ जाएगा। तुम जाओ। बतूल जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो ना। मामा लेकिन अभी हमने अपना काम कंप्लीट करना है, काम करके आ जाते हैं ना। बतूल तुम बुद्धू हो, नालायक भी वो नहीं है।
वो बहुत इंटेलिजेंट है, कर लेगी अपना काम। तुम जाओ जाके अपनी पढ़ाई खत्म करो। बतूल, तुम्हारी अम्मा है मेरी मामी है, तुम सर दबाओ या मैं दबाऊं, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं ज़ैनबी को बुलाती हूँ, वो दबा देती है, हम तुम मेरे साथ चलो। आओ। हमारी माँ को मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सही है? जाओ तुम, मैं कर देती हूँ। जाओ। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा। आपने ऑयल भी रखा हुआ, ऑयल लगाऊं? बस ये दबा के ना थोड़ा सा हेड मसाज कर देना, बट विदाउट ऑयल। माँ ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली माँ के नाम पे। मैंने तो तुम्हारी नस्लों का सोचा था। नस्ल? अम्मी, बेटी तो वो भी अपने हाथों में लाई थी, लेकिन आपके कहने पर जबरदस्ती मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया, घर से निकाल दिया। और बेटी तो नरमीन भी लाई थी, तो फिर उसके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? बताएं, उसे दरबदर क्यों नहीं किया? जवाब दें अम्मी। सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि आप अपनी मरी हुई बहन को शक्ल कैसे दिखाती? क्या कहती कि खुद की भांजी को घर से बाहर कर दिया? और अम्मी, क्या आपने सोचा कि मरने के बाद क्या मैं किसी को चेहरा दिखाने के काबिल रहूंगा या नहीं? खास तौर पे उस बेटी को जिसका चेहरा भी आपके कहने पर मैंने आज तक नहीं देखा। आपने कभी सोचा कि माँ बेटी दोनों कहां गई होंगी? कहाँ गए होंगे? अरे अपनी माँ के घर गई होगी। नहीं अम्मी, नहीं, वो वहां नहीं गई थी। मैं गया था वहां उन्हें ढूंढने, बहुत ढूंढने की कोशिश की। पता चला कि उनकी अम्मी के मरने के बाद दुख से वो कहीं और चले गए। मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की अम्मी, ताकि मैं उनसे माफी मांग सकता, लेकिन कहीं नहीं मिले। और आप कहती हैं कि मिल जाएं तो आपकी तरफ से मैं माफी मांग लूं? मैं सोच रही थी कि ज़ैनबी से ही थोड़ा सा मसाज करवाती, लेकिन क्या करूँ, थी नहीं। मैं कर दूंगी, मसला नहीं है। मैंने नोटिस नहीं किया, आज मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। कोई काम होगा ना आपको मुझसे? नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मैं एक बात सोच रही थी, तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली अपने बारे में? कैसी इंफॉर्मेशन? कुछ नहीं है कि यू नो तुम्हारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, कहाँ तुमने ग्रो अप किया, किसका खून हो, ये सारा कुछ। क्या हो रहा है यहाँ पे? मामू, अरे तुम्हारा तो घर आने का ये टाइम नहीं होता, आज कैसे आ गए? बेटा तुम अपने रूम में जाओ जरा। जी। अदिल, तुम आज जल्दी कैसे आ गए? तुम तो लेट आते हो। हाँ, ये जो हो रहा था ये सब मुझे देखना था, शायद इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्या मतलब? वैसे तो तुम्हें इस बच्ची से इतनी प्रॉब्लम है, अभी उससे सर दबा रही थी। तो सर में दर्द था, दबा दिया तो क्या बुरा है? तुम जो उससे बातें कह रही थी, उन बातों का उस पर क्या असर पड़ेगा अंदाजा है तुम्हें? क्या हो गया है अदील, ऐसा क्या? तुम उससे ये क्यों कह रही थी कि तुम कौन हो, कौन छोड़कर गया है, तुम्हें क्यों कह रही थी? लोग, ये हमारे घर में पली बड़ी है, हमने उस पर इतना इन्वेस्ट किया है, अगर मेरा सर दबा दिया उसने तो कौन सी बड़ी बात है? या दो सवाल पूछ लिए तो क्या हो गया है? वो खर्चा हम नहीं उठा रहे, पापा उठा रहे। Okay? So that's none of your concern. That is not your business. समझ गई तुम?
जो शक मैंने उसके दिमाग में डालना था वो तो मैंने कर दिया। अब तो बस तमाशा देखना बाकी है।